1947 में वेस्ट पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में बसे लगभग 6,000 परिवार अब बढ़कर 22,000 से ज्यादा हो गए हैं और इनकी कुल आबादी लगभग 1.5 लाख है। लेकिन अब तक ये लोग जम्मू कश्मीर में अपनी पसंद की सरकार नहीं चुन सकते थे। इन्हें सरकारी नौकरी का हक नहीं था, न प्रॉपर्टीज पर मालिकाना अधिकार मिलता था। 75 साल के बाद अब सारे राइट्स, सारे हक हासिल हुए हैं। वोट की ताकत भी अब इनके पास है। अब ये अपने ही मुल्क में शरणार्थी नहीं है। हमको पहली बार ये वोट का हक मिला कि जब से 370-35 को हटाया गया, उसको हटाने के बाद हमको पूरे हक मिले, हमको पूरे इख्तियार मिले। बहुत खुश हैं वोट डालने के लिए, बहुत खुश हैं हम। हमारे रिश्तेदार, हमारे सज्जन संबंधी जो हैं वो सब खुश हैं कि आज इनको भी वोट का हक मिला है। आज हमारे को इतनी खुशी है कि हमारे को पूरी रात नींद नहीं आई। हमारे को नींद इसलिए नहीं आई कि ये हमारा वोट डालने का पहला मौका मिला और मैं सुबह ही 4 बजे उठ करके नहा धो करके और बिना कुछ खाए पिए पोलिंग बूथ पर आ गया और अपना वोट कास्ट किया। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। पहले हम वोट डालने सिर्फ हम एमपी का वोट डाल सकते थे। हमारे को विधानसभा का वोट डालने का अधिकार नहीं था। हमारे बच्चों को नौकरी का अधिकार नहीं था। हमारा स्टेट सिलेक्ट नहीं बनता था। हमारे को कोई मालिकाना हक नहीं था। अभी हमारे को जब से ये सरकार आई है, अभी हमारे को हमारे वोट डालने का अधिकार भी मिल गया है और हमारे को जमीनों का मालिकाना हक भी मिल गया है। हमारे को हमारे बच्चों को नौकरियों का हक भी मिल गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मौजूदा सरकार का, जिन्होंने हमारे को इस वोट का हक अधिकार दिया। मैं पिछले 40 साल से जम्मू कश्मीर के चुनावों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। आज पहली बार देखा कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। पहली बार देखा लोग नाचते गाते जश्न मनाते हुए वोट डालने पहुंचे। पोलिंग के दिन ऐसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं दिखाई दी। मुझे याद है, सिर्फ 7 साल पहले की बात है, 2017 में श्रीनगर लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन था। फारूक अब्दुल्ला मैदान में थे। वोटर लिस्ट में 12,61,315 लोगों के नाम थे, लेकिन पोलिंग बूथ तक पहुंचे सिर्फ 7% वोटर। फारूक अब्दुल्ला को कुल 48,000 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। लेकिन आज उसी जम्मू कश्मीर में अगर 65% वोटिंग हो रही है तो ये जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का सबूत है। जो लोग बंटवारे के वक्त अपना सब कुछ छोड़कर जम्मू कश्मीर जाकर बस गए थे, जिन्हें 75 साल तक पाकिस्तानी कहा जाता रहा, लेकिन ये लोग 1947 में जिस इलाके से आए थे वो उस वक्त हिंदुस्तान था। फिर भी 22,000 परिवारों को 75 साल तक अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। 3-3, 4-4 पीढ़ियां इस इंतजार में गुजर गईं कि एक न एक दिन उन्हें भारतीय होने का, कश्मीरी कहलाने का हक हासिल होगा। इस हक को आज उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही में महसूस किया। महिलाओं के चेहरे पर वोट डालने की खुशी, उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू देखकर एहसास हुआ, इन लोगों के लिए आर्टिकल 370 हटाए जाने का मतलब क्या है। आज हम उनकी खुशी का अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन उस डर को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे जो दर्द उन्होंने आर्टिकल 370 के कारण 75 साल तक बर्दाश्त किया। आज इन लोगों को पहली बार वोट देने का हक मिला, इसलिए पूरे परिवार ने 100% लोगों ने वोटिंग की और खुलकर कहा मोदी को वोट देंगे, क्योंकि मोदी ने उन्हें वोट देने का हक दिया है। इन लोगों में इस बात की नाराजगी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आर्टिकल 370 को वापस लाने की कसम खा रही है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। इसी बात को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रैली में कहा कि कांग्रेस के नेता 370 वापस लाने की बात तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन कभी उनके मुंह से यह नहीं निकलता कि पीओके को भी वापस लाना है। कुछ पोस्ट देख रहा था, इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी
कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे। पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। 370 की वापसी के मुद्दे पर कांग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने भरपूर समर्थन दिया है। जो एजेंडा पाकिस्तान को पसंद है, वो कट्टर देशभक्त मेरे हरियाणा के लोगों को क्या कभी भी पसंद आ सकता है क्या? मोदी की बात सही है कि पूरे देश की जनता चाहती है पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, वो वापस आना ही चाहिए। ये हमारी पार्लियामेंट का संकल्प है, ये हमारे देश का संकल्प है।